नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में इस बार हमारे साथ हैं रत्नेश बर्नवाल जी। देखिए, इस संसार में सिर्फ लंबे लोग काम के नहीं होते हैं, छोटे लोग भी काम के होते हैं। सिर्फ समझने की जरूरी है, किसको किस रूप में देखते हैं हम, ये निर्भर करता है। मानता हूँ कि फिल्म नगरी में सबसे बड़े लंबे अमिताभ बच्चन जी हैं, 6.5 फीट के। पर ये भी मैं मानता हूँ किसी नगरी में 3.5 फीट का के गोस्वामी जी ने जो इतिहास रचा है, उसी को देखा था कि मैं अपने आप को 4 फीट 3 इंच का इंसान भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। जब इतने बड़े आदमी इतना छोटा आदमी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल करने का कि क्या आप कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश बर्नवाल एक्टर हूँ और मैं हूँ बिहार से, बिहार पश्चिम चंपारण जिला नरकटियागंज से। और मैं अपने घर में, मेरे पापा हैं, माँ नहीं है, हम 2 भाई 2 बहन, 4 भाई बहन में सबसे बड़ा हूँ मैं। बीए तक पढ़ाई किया हूँ मैं। हम 4 भाई बहन पढ़े लिखे हैं। पापा हमारे सब भाई बहन को पढ़ाई लिखा है, सबको अपने जगह पर। दोनों बहन की शादी ब्याह हो गया है। और रहा सवाल मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। बचपन से लगाव था एक्टर बनने का, क्योंकि बचपन से मैं 2 ही चीज़ सीखा था, या तो जर्नलिस्ट बनूँ या एक्टर बनूँ, जिसमें मेरा नाम हो। और उस नाम को मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। घर से गरीबी था, मैं बहुत गरीब था मैं। मतलब एक एक्टर बनने के लिए समझ सकते हैं कितना बड़ा आदमी होना चाहिए। या तो फुल परिश्रम करो तो उसमें पैसा लगता है, बिना पैसा तो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं ना जिस समय मैं छोटा था, मेरे यहाँ के सबसे सुपरस्टार मनोज बाजपेयी जी, उन्होंने मेरे गांव से भागे हुए थे फिल्म में एक्टर बनने के लिए। मैं जब उनके बारे में सुना तो उस समय मैं ना 7वां 8वां में पढ़ता था। सोचा मनोज बाजपेयी हीरो बन सकता है, मैं भी क्यों नहीं बनूंगा। घर से पैसा था नहीं क्लास करने के लिए, एक्टिंग क्लास करने के लिए। सोचा एक्टिंग क्लास होता क्या है, एक तो अपने अंदर से निकालने वाली चीज़ होती ना, मैं सोचता था। तो मैंने क्या करता था, जो होती थी गांव में गुटखा, तिरंगा गुटखा, लोग शायद जानते होंगे, तो मैं गेट कीपरों को, सिनेमा हॉल के गेट कीपरों को खिलाता था, ये खाओ और मुझे सिनेमा हॉल के अंदर जाने दो फिल्म देखने के लिए। उसके बाद दुकान वालों को, जिसकी इलेक्ट्रिक दुकान थी, उनको मैं गुटखा खिलाता था और सुनता था कैसे डायलॉग बोलना चाहिए, कैसे डांस करना चाहिए। तो मैं उस समय की जाने वाली फिल्म थी क्रांति, सौगंध, भ्रष्टाचार, ऐसे फिल्मों को मैं सुनता था डायलॉग कैसे कहाँ बोलना चाहिए, और सब सुन मैं दिमाग रखता था मैं। तो उस समय में जब मैं 7वां 8वां पढ़ता था तो मुझे मेरे स्कूल में प्रोग्राम होती थी 15 अगस्त 26 जनवरी पर। तो मैं खासकर क्या बोलूँ, छोटा अंग्रेज बनता था, क्योंकि छोटा साइज और नटखट था ही। तो उसके बाद मैं छोटा अंग्रेज बनते बनते गांव में होती थी सरस्वती पूजा में प्रोग्राम, तो उसमें मैं डांस कंपटीशन थी छोटे बच्चों की। तो मैं भी सोचा करूँ क्या, घर से अलाउ थी नहीं कि सब नहीं करना है ना, बनिया जात के बच्चे हूँ मैं, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा काम करो, दुकानदारी करो। तो बोला यार जो होता देखा जाएगा, मैं भी डांस में भाग लेता हूँ। तो उस समय ना बहुत बड़ी हिट फिल्म आई थी, रवि किशन जी की फिल्म थी सैया हमार, जिसका एक गाना था बांसुरी वाला आँख मारेला। मैंने उस गाने पर डांस किया और करीब 50-60 बच्चों में मैं तीसरा स्थान जगह पाया। और मुझे जो मिलना था मिला तो खुशी हुई, लेकिन घर पर मार पड़ी। हम बोला मार पड़ी तो क्या पड़ी, आगे तो बढ़ना है। अब ये सोचते कैसे आगे जाऊँ, बीच पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा मैट्रिक किया। तब तक बीच में ना मनोज बाजपेयी फिल्म आई थी तमन्ना, उसके बाद आई थी सत्या। मैं पोस्टर जगह, सिर्फ पोस्टर, फिल्म नहीं देखा मैं। बोला यार इनकी जब फिल्म आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं आएगी, हम भी कोशिश करेंगे चाहे जैसे भी हो। तो मैं ना अपने बिहार के सबसे सुप्रसिद्ध व्रत है छठी मैया की, मैंने बोला हे माँ, हम तो उतना कामयाब इंसान तो है नहीं, न पैसे से न किसी के मतलब हिम्मत
अगर आप थोड़ा हिम्मत दे दोगी, आशीर्वाद दे दो, तो शायद मैं भी उस जगह पहुंच सकूं। तो मैं ना घर से लोगों को फ़ोन करता था, विनय बिहारी जैसे हुए, और भी बहुत से लोगों के पास फ़ोन करता था मैं कि मुझे सिर्फ कोई बॉम्बे तो पहुंचा दे। बॉम्बे क्या होता है मैं देखा ही नहीं था, सपना था मेरे लिए। इस तरह करके ना मैं ना गाँव के लोगों से पर्चा करते करते मैं दिल्ली गया। जब मैं 9-10 में पढ़ता था, छोटा था, ऐसा ही भी ना शायद छोटा है, उस समय छोटा ही था। तो जब मैं 7वां में पढ़ता था ना, गांव में आया था सर्कस वाले, एक चीज़ मैं भूल गया बता रहा हूँ। तो सर्कस वाले मेरे पीछे बहुत पड़े थे। मेरे पास बोले थे कि इसको दे दो, सर्कस में काम करेगा। मेरे पास नहीं जाना चाहिए, और मेरा भी मन ना थोड़ा सा सर्कस मैन के लिए, क्योंकि सर्कस को हमारे यहाँ लोग अच्छे दिमाग से नहीं देखते, लोग थोड़ा नीचे स्तर से देखा जाता है। और मेरा सर्कस जाने का मतलब थोड़ा मतलब था एक एक्टर बनूँ, या तो एक्टर जान लीजिए, यही दो चीज़ था दिमाग में। कैसे तैसे मैं मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया। उस समय छोटी मेरी बहन थी, उससे शादी हो गया। तो मैं यही सोचा काश मैट्रिक फेल, इंटर फेल करता भाग जाऊँगा बम्बई। नहीं, मैट्रिक फेल पास कर गया, इंटर भी पास कर गया, और बीए होता है 3 साल की। तो सोचा शादी ब्याह हो गई बहन की, और बीए फेल करूँगा, भाग जाऊँगा बॉम्बे। संयोग से पार्ट 1 पास कर गया, 2 पास कर गया, 3rd पास कर गया। पापा बोले मेरे एमए करना, मैंने एमए नहीं करना है, मुझे बॉम्बे जाना है। अब लगाव था नहीं कोई, कैसे जाऊँगा बॉम्बे में। तो एक विनय बिहारी के भाई थे चचेरा, सुशील सिंह करके, जो अभी एक्टर है। उन्होंने बोला कि ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मुंबई तो आना पड़ेगा, जैसे भी हो। अब उनसे मिलने के लिए मेरे आगे एक ललन जी करके ललन शर्मा जो कारपेंटर थे, दिल्ली जाते थे। बोले आ जाओ दिल्ली चलो मेरे साथ, मैं उनको मिलवाता हूँ। वहाँ गया, मैं दिल्ली गया बीए करने के बाद। जब दिल्ली गया तो वहाँ देखा, भैया क्या बताऊँ मैं, बड़ी ज़िंदगी, मतलब हमको मुंबई से बड़ा कंजेस्टेड एरिया लगता है दिल्ली। वहाँ रहा मैं महरौली में 6 महीना रहा, नौकरी किया मैं सीमेंट की दुकान पर 1200 के महीने पर। उसके बाद बताऊँ मैं आपको, रात को मैं पोस्टर चिपकाता था, पोस्टर में ले लगाता था, और चिपकाना लंबा था तो ऊपर चिपकाता था, मैं ले लगाता था। उसका 100 रुपये अलग मुझे मिलता था, क्योंकि जुनून था मुझे एक्टर बनने का। और उसके बाद रात में जाता था नोएडा लोगों से मिलने जुलने के लिए, कि कोई एक्टर मिल जाए या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो मेरा सपोर्ट करे। लेकिन 6 महीना करने में कोई नहीं मिला, सिर्फ मिला एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुशील सिंह, जो विनय बिहारी के चचेरा भाई, वो मुझे हिम्मत दिए। फिर मैं दिल्ली, वहाँ गए तो दिल्ली में एक्सीडेंट भी हो गया मेरा बाइक से। जैसे भी वो बचा, घर पर आया, घर पर गार्जियन को तो डांट मिलनी थी, सबको मिलती है जैसे मुझे भी मिली। लगा सर बम्बे में नहीं जा पाऊँगा। फिर सुशील जी बोले कि नहीं, मैं हूँ, जैसे भी होगा मैं आपको ले चलूँगा। तो मैं उनके भाई के जरिए मैं आया मुंबई, अंधेरी में। तो मैं दिल्ली से जब आया बिहार, तो घर की स्थिति बहुत देखने पर लोग को, मतलब मेरे माँ बाप को रुलाई आ गया कि कैसे था, कैसे हो गया, सिनेमा लाइन छोड़ दो। हम नहीं, सिनेमा लाइन नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, ना आप लोग छोड़ सकता हूँ। बोले छोटा साइज़ है, क्या होगा बताओ, जाओगे बम्बई तो क्या होगा। उस समय मेरे यहाँ एक फिल्म बनवाए थे बनाने के लिए, बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसमें आप जानते होंगे अविनाश साई मेरे यहाँ के थे, और एक जावेद खान थे मेरे यहाँ के। फिल्म नहीं बनी, उसमें बहुत लोग से कुछ फरारबाजी हो गई, जिसमें मैं भी उसका शिकार हो गया। फिल्म नहीं बनी, पर जुनून था वहीं, जो आज भी है। 2008 में मेरे यहाँ शूटिंग चल रही फिल्म लागल रहा राजा जी नीरवा जी की। डायरेक्टर थे उसके राजकुमार पांडे जी, और उसके निर्माता थे रमाकांत प्रसाद। मैं उस फिल्म के लिए ज़्यादा ट्राई करने कि कहीं मुझे काम मिल जाए, या सॉरी काम देखने, मतलब काम मांगने नहीं, देखने जाता था कि कैसा जी नीरवा जी हैं। उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, निर्वा रिक्शा वाला। क्योंकि उस समय जिस समय निर्वा रागल राजा फिल्म बनी थी मेरे यहाँ बिहार में, तो मेरी छोटी बहन की एग्ज़ाम चल रहा था इंटर का, तो मैं लेके जाता था उसको सेंटर पर कॉलेज में। तो उसको पहुंचा के मैं जाता था सिनेमा के शूटिंग देखने के लिए। छोटा साइज, भीड़ बहुत थी। उस भीड़ में झाँक झूक के कैसे भी देखता था नीरवा जी को, राजकुमार पांडे जी को, रमाकांत जी को, हरेश मिश्रा, इसमें बहुत बड़े एक्टर थे लोग। मैं सोचता था कि देखता तो हूँ, देख तो रहा हूँ, पता नहीं इस साथ में काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। पर आप लोग आशीर्वाद और दुआएं और मेरा मेहनत रंग लाई, जैसे भी
मैं बम्बई आया 2008 के उस फिल्म ख़त्म हुआ, लाला राजा जी शूटिंग देखा था मैं, और ठीक अपने घर में होली खेलकर 4 अप्रैल को ट्रेन पकड़ा। 2008 में मुंबई के लिए आया, और जो हमेशा सपना में सोचता रहा अंधेरी अंधेरी, संजोग से अंधेरी ही उतरा मैं। अंधेरी जब आया तो जिसके रूम पर गए हैं, रूम पर तो गया मैं, जैसे भी जिससे शुरू में जिसके साथ होना करना पड़ता है मैं भी किया। उसको बना खिलाता था, क्योंकि पैसा था नहीं पॉकेट में। सोचता रहा कहीं जाऊँगा तो बना खाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं उनको बना खिला दूँ जिससे मेरा भी पेट भर जाए, वो अगला का भी पेट भरेगा, मेरा रहने का ठिकाना मिल जाएगा। तो उस समय जब आया मुंबई में 2008 में, तो मेरे पास सिर्फ मेरे पापा स्लीपर टिकट कराए थे। उसके बाद मेरे पॉकेट में था मात्र 2200 रुपया, जिससे मैं 2 फोटो खिंचवाया था, एक हाफ एक फुल, 200 रुपये में। और पहला मुझे काम मिला था स्ट्रगल करते हुए डीजेस कंपनी में। मेरे घर एक नन्ही पड़ी जिसमें कुलभूषण खरबंदा जी के घर का नौकर का कैरेक्टर मिला था। उसमें मैंने काम किया, ऑडिशन दिया, लोग उन लोग को अच्छा लगा, किया मैं। उसी बीच मैं जहाँ रहता था जिनके साथ संदूक से उस घर के ऊपर रहते थे भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हैं, जिनका नाम श्री संतोष मिश्रा जी। मैं उनको जानता नहीं था। उस रूम में अयाज खान जो विलन बनते आजकल वो रहते थे, गीतकार श्याम जाती। तो अयाज खान को मैं चेहरे से जान गया कि एक्टर है। संतोष मिश्रा से मैं नहीं मिला था, तो उन्हीं के गांव के कोई यार बोला रत्नेश जी यहाँ बोले आया सिनेमा में काम करने, लिंक ही नहीं मिल रहा है। बोले ऊपर आते हैं संतोष मिश्रा मिलो। और संतोष भैया क्योंकि आज भी इतने बड़े आदमी होने के बाद भी कोई शरीर पर ना घमंड ना दिखावा, कुछ नहीं। जिससे पहले थे वैसे आज भी है। वही छोटा सा पतला सा पैंट शर्ट पहनना और चप्पल पहनना। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा ये कौन सा आदमी होगा जो इतना बड़ा राइटर डायरेक्टर बनेगा। मुझे लगा कोई आम आदमी होगा, लेकिन बाद में जब पता लगा कि संतोष मिश्रा यही है, ऐसे लगा जैसे काटो तो खून नहीं बगल, मतलब घर में भगवान है, मैं बाहर घूम रहा हूँ मंदिरों में। फिर मैं उनको अपनी दुख कहानी सुनाई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कुछ करते हैं। कि तब तक मेरा जिसके साथ रहता था वो लोग भगा रहे थे रूम से कि पैसा दो नहीं तो भाग जाओ। अब इतनी बड़ी शहर में कहाँ जाता, क्योंकि बहुत टॉर्चर करता था सब नीचे वाले लोग जिसके साथ मैं रहता था। तो पार्क में सो जाता था पेपर बिछा के, है ना। तो ये सब हिम्मत कभी हार जाता था कि सोचा वहाँ से तो यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ जाऊँगा। ये भी हिम्मत होती थी कि सचमुच में गांव से बॉम्बे आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा। कसम खा लिया था कि जब तक फिल्म नहीं कर पाऊँगा घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने वचन खाया जब मनोज बाजपेयी के पोस्टर लग सकती है, फिल्म लग सकती है, तो मेरा भी फिल्म लगेगी एक दिन। अब लगने के लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अब उसके लिए भूख प्यास थोड़ी देखेगा आदमी, कोई नहीं देखेगा। फिर मैं जब ये कहानी सुनाया कि देखिए इससे बात है, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आ जाओ। और मैं उनके पास चला गया। भगवान का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद बोलिए, सारे लोगों की दुआएं, संतोष मिश्रा जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने साथ एक छोटे भाई की तरह मुझे अपने घर में रखा उन्होंने मुझे। और मैं ना जब उनके साथ रहता था तो जिससे हर कोई अपना अपना काम करता है ना, तो मैं भी खाना बनाता था। तो बिहार का सबसे फेवरेट खाना होती थी दाल भात चोखा। अब मैं उनको खिलाता था, उनको बहुत पसंद आती थी। चटनी उटनी बनाता था, उनको अच्छी लगती थी। तो इस तरह से उनके साथ एक अच्छा लगाव हो गया, एक विश्वास हो गया, घरेलू रिश्ता बन गया। तो उनके साथ उनके रूम में अक्सर बड़े बड़े डायरेक्टर, निर्माता और प्रोड्यूसर आते थे, कहानी लिखा जाती थी। उसी बीच उन्होंने छेड़ दिया कि रत्नेश को फिल्म में रखना है, जैसे उसको आगे बढ़ाना है। 2008 के लास्ट दिसंबर में संयोगवश मेरी माँ का देहांत हो गया और इतना भागा कि मैं घर पर नहीं जा सका, मुलाकात नहीं हुई। फिर भैया ने, संतोष मिश्रा जी ने मुझे घर भेजे। मैं 3 दिन बाद जब घर पहुंचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। होली खेला था माँ के साथ, अपना घर परिवार के साथ। उसके बाद दर्शन दोबारा नहीं हुआ मेरी माँ का। फिर मैं जब घर गया तब घर से कोई आने नहीं दे रहा था। और फिल्म लाइन के सीधी से फंदा है, और आपका लिंक मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। नई लिंक मिला है तो करोड़ों रुपया पॉकेट में रख के भी काम नहीं मिलता सिनेमा लाइन में।
जहाँ तक मुझे लगा है। मैं कैसे बोलूँ पापा से अपना या रिश्तेदारों से, भाई बहन बहनोई से कि मुझे अब लिंक मिल चुका है, काम मिलने कोई देरी नहीं लगेगी, सिर्फ आप लोग मुझे जाने दीजिए। वो लोग नहीं आने दे रहे थे। फिर संतोष भैया ने मेरे पापा से बोला कि भेजिए, मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं 1 जनवरी बृहस्पतिवार को दिन नए साल 2009 में ट्रेन पकड़ा और 1, 2, 3 तारीख को पहुंचा मैं मुंबई में, शनिवार के दिन। संजोग कहिए या जो भी कहिए, 4 तारीख संडे का दिन और पहली फिल्म दीवाना, वही टीम जो लगल 8,000 की टीम थी, नीरवा जी, रानी चटर्जी, पागी हेगड़े, संजय पांडे जी, सब लोग उठा लो, उस फिल्म का मैं एक हिस्सा बना, सेकेंड लीड कॉमेडी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरा जन्म इतवार को हुआ था, संडे को, और संजोग से पहली फिल्म भी मिली तो संडे को चांदी वाली स्टूडियो में, जो जहाँ तक मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी का भी जन्म संडे को, रविवार को, उनकी पहली फिल्म संडे को, रविवार, और उनका पहला शूटिंग हुई थी चांदी वाली में, और मेरा भी पहला फिल्म चांदी वाली में शूटिंग हुई। और इस तरह काम किया मैं। फिल्म करने के बाद राजकुमार जी पांडे मुझे 1 दिन पहले बुलाए, बोले ऑडिशन लूँगा मैं तुम्हारा। संजय भैया बिना पूछे मैं चले गया, उन्होंने ऑडिशन लिया, बोला हंस के दिखाओ, तो मैं हंसने में माहिर हूँ, रो के दिखाओ, तो मेरी माँ मरी हुई थी, मैं रो के दिखा दिया। मैं बोला सर जी, जब तक किसी छात्र को सही शिक्षक नहीं मिलेगा वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। मेरी बात उनको अच्छा लगी और वो वहीं पर बैठे बैठे सो गए थे। मैं भी 2-3 घंटा बैठा रहा। फिर बाद में उनको अभ्यास हुआ कि कोई मुझे कहा है, क्योंकि मेरे ये जो मैं दीवाना पहली फिल्म किया था, उस फिल्म के लिए लिलीपुर जी शायद साइन हो चुके थे, लेकिन मैं संतोष बोले कि चाहे जो भी हो जाए रत्नेश रोल करेगा। फिर उनको लगा, बोला नहीं चलो इस बार देखते हैं। और पहली फिल्म थी 35 कैमरा थी। मैं पहली फिल्म रील पर काम किया चांदनी स्टूडियो में, बहुत खुश हुए। राजकुमार पांडे में गोद में उठाए थे, मुझे भी खुशी का आंसू गिरी आँख से कि शायद मेरा सपना सरकार का पहला सीढ़ी सफल रहा। फिल्म किया मैं। फिल्म करने के बाद मैं चला गया कहीं, बाद में एक और योगदान कहा जाएगा भगवान की कृपा से दिनेश लाल यादव नीरवा जी को मैं बोलूँगा कि इस फिल्म में मैं डबिंग नहीं किया था। दिनेश भैया को सत प्रणाम है, नमन है मेरा। उस आदमी ने मुझे राजकुमार पांडे से बोला कि इस व्यक्ति से अगर डबिंग कराते हैं तो शायद इसका हंसी या जो बोलने का टोन है वो किसी और से नहीं मिल पाएगा। तो मैंने डबिंग किया फिल्म में और फिल्म आई आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, उस छठी माता की रानी की कृपा से फिल्म में 100 डे चली मेरे यहाँ, जो कि मनोज वाजपेयी भी मेरे शहर से, मैं भी उसी शहर से, जो सपना साकार हुआ। पोस्टर पर फोटो भी आई। एक साथ 100 दिन चलना फिल्म बहुत बड़ी बात है। 2 हॉल में लगी थी और मैं बहुत खुश था, वहाँ की सारी जनता खुश थी। बताऊँ मैं ऐसे बूढ़े बूढ़े मुसलमान लोग, चाचा लोग, बाबा लोग बोलते थे जिसको हम, वो लोग सिनेमा देखने गए मेरा फिल्म देखने के लिए हॉल में टिकट कटा कर। तो प्यार था, उन लोग का आशीर्वाद था। और उसके बाद से भगवान के बाद से आज मैं लगभग भोजपुरी के जितने बड़े निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन, छोटे बड़े टेक्नीशियन, सबके साथ मैंने काम किया। लगभग मेरी 50 से 60 फिल्में रिलीज भी है। उसी बीच दौरान में मैं कई बड़ी बड़ी सीरियल भी किया हूँ मैं, जैसे गिली गिली गप्पा, सुनील जिसका डायरेक्टर। फिर से छोटे छोटे चैनल के लिए भी किया हूँ मैं, इम्तिहान किया हूँ, कंटिन्यू का किया हूँ, कुछ तो है और करता रहा हूँ। आज भी जो पहले का स्ट्रगल था आज भी स्ट्रगल है, बाकी आप लोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा पद पर जाने के लिए एक हर इंसान को अच्छा आदमी बनना पड़ता है। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, अच्छा पद पर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने भी हिम्मत लिया, घर से निकला, चाहे जो हो जाए एक्टर तो मैं बनूंगा ही। ठीक है, जर्नलिस्ट नहीं बना लेकिन एक्टर बना, बनूंगा, बना मैं।
इतना फिल्म किया मैं, लगभग अभी करते रहा हूँ, करता ही रहूँगा मैं। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ करूँगा अभी। और सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जब मेरी हाइट इतनी छोटी थी मैं सोचता था यार इतने बड़े लोगों की शादी ब्याह होती, क्या मेरी शादी ब्याह होगी कि नहीं होगी। मेरी जाति की, बस बरनवाल जाति से एक लड़की वाले ने मुझे पसंद किया। लोग बोला दान दहेज नहीं देंगे, मुझे दान दहेज चाहिए नहीं मेरे पापा को, बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर परिवार संभाल सके। शादी ब्याह लगा, लड़की देखा मैं फ़ोटो पर, अच्छा लगा। जो भी लड़की जैसी भी हो मुझे रखना है, जिस साल में रखूँगा वैसे ही रहेगी। अच्छे को बुरे को अच्छा बनाना, अच्छे को बुरा करना तो हमारी हाथ में होती है ना, हर इंसान के हाथ में होती है। शादी विवाह घर में जब गया मैं पहली बार शादी के समय में, तो उस समय ना मैं 2011 के लास्ट पे फिल्म कर रहा था। मैं फिल्म कैसन पिया चरित्र है, जिसमें रवि किशन जी, रानी चटर्जी सब बड़े बड़े एक्टर थे लोग। मैं काम किया, फिर घर गया, शादी भी हुआ। और जिस दिन मेरा शादी हुआ था 4 दिसंबर को शादी, उसी दिन मेरा बिहार में इंटरव्यू निकला था, और बिहार मेन पृष्ठ पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे शादी के दिन कम से कम 10,000 पब्लिक घेर लिया था। मेरा ऐसा लगा मेरे शादी में किसी शादी में आया हूँ देखने के लिए। और शादी हुई, शादी के बाद वाइफ आई मेरे घर पर। अब आज मैं 3 बच्चों का पिता बन गया हूँ, जिसमें 2 बेटी 1 बेटा है। बेटा मेरा मुंबई में जन्म लिया है, पिछले साल 2017 में 3 सितंबर को जन्म लिया मेरा बेटा। आज सब परिवार में है, सिर्फ एक ही कमी में ईमान नहीं है। आज देखिए मैं जो भी इस मुकाम में पहुंचा हूं, आप लोग आशीर्वाद प्यार है। हमारे भोजपुरी के सबसे बड़े हीरो दिनेश लाल यादव नेहरू भैया बोलते हैं कि तुम यानी मुझे कि भोजपुरी के राजपाल यादव हो, ये उनकी बड़प्पन है। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मैं जो हूँ, मैं रत्नेश बरनवाल बन जाऊँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजपाल यादव बनना तो मेरे लिए अभी संभावना ही नहीं है मुझे। तो आप लोग सिर्फ मुझे भोजपुरी नहीं देखे होंगे, हिंदी में कितने बड़ी मैं शो किया हूँ, जैसे कंटिन्यू का, डीजे का, फिर से अपना चैनल पर बिहार यूट्यूब बिहार पर आता था, बहुत से सीरियल। एक हिंदी फिल्म भी किया हूँ मैं जिसका नाम है गिव एंड टेक, वो भी फिल्म आने वाली है। और एक और फिल्म है कि हिंदी है जो जिसका नाम है द स्ट्रगल फादर नाम। तो ऐसे से बस आप लोग प्यार दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, प्यार दीजिए। मैं जहाँ रहूँ खुश रहूँ, और आप लोग खुशी भी हमारी खुशी है। बस इसके बाद और क्या बोलूँ मैं।